नमस्कार, जय श्री राधे माई की। मैं प्यारेलाल प्रजापत और आज मैं आपको एक ऐसे आदमी से मुलाकात करवाना चाहता हूं जो समाज के एक वरिष्ठ आदमी हैं, जिनका जन्म आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं, गुलाम हिंदुस्तान में हुआ था। जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय आपका जन्म हुआ और आपने सेकेंडरी स्कूल पास की उस समय में और आप टीचर के पद पर कार्यरत हुए। तब से आप समाज में भी सतत अपना समय देकर समाज के लिए आपने कई कार्य किए, कई पदों पर रहे और अच्छा आपका सहयोग रहा। ऐसे आदमी से आज मैं वरिष्ठ, समाज के वरिष्ठ और जिनकी उम्र आज लगभग 85 साल की उम्र हो चुकी है, उनसे मैं इंटरव्यू करवाऊंगा और करवा रहा हूं आपसे। गुरुजी राम राम साहब। राम राम साहब। आपको परिचय बताओ। हाँ, मेरा नाम तोलाराम, पिताजी का नाम रतनलाल जी प्रजापति, मुकाम पोस्ट बरार, तहसील भीम, जिला राजसमंद, राजस्थान का रहने वाला हूँ। अब आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म 3/3/1938 को मेरा जन्म हुआ था। उस समय हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था? नहीं था, गुलाम था। हिंदुस्तान गुलाम था और प्रजामंडल जब गांधी जी का सत्याग्रह चलता था उस समय हमारे गांवों में भी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और गांव-गांव में प्रजामंडल की रैलियां निकलती थी। उस समय हमारे मुख्य सहयोगी यहाँ के इस एरिया के कर्मठकारिया, उदयपुर जिले के कर्मठकारिया थे भूरेलाल जी भैया। भूरेलाल जी भैया साहब के नेतृत्व में यहाँ पर जो है आंदोलन चलता था। ये बरार गांव से जुलूस निकलता था, भीम जाते थे हम पैदल, भीम से ताल जाते थे, ताल से लसानी जाते थे। इस प्रकार ये जुलूस चलता था और प्रजामंडल ने गांव-गांव में जो लड़के खेती में काम करते थे उनके लिए उन्होंने प्रौढ़शाला, जगह प्रौढ़शाला चालू की और मतलब उन लड़कों को तैयार किया था प्रजामंडल के लिए। अच्छा, अब आप अपनी शिक्षा के बारे में? मैं हमारे स्कूल में, हमारे गांव में ही प्राइमरी स्कूल चलती थी, तो 5वीं पास तक तो मैंने बरार में किया और 6ठी से मैं भीम भर्ती हुआ और भीम से मैंने सेकेंडरी स्कूल पास की, हाई स्कूल। उस समय हमारे भीम की स्कूल का नाम महाराणा हाई स्कूल भीम था। अच्छा, तो कौन से सन में पास किया आपने? मैंने सन 1956 में मतलब मैट्रिक पास की थी। मैट्रिक पास की और उसके बाद में आप उसके बाद में हमारे देश में जब देश आज़ाद हो गया तो सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाई। पंचवर्षीय योजना के अनुसार देश का विकास करने की सोची तो गाँव-गाँव में स्कूल खोल दिए और उन स्कूलों में जो है हम लोगों को बिना ही ट्रेनिंग के मतलब जो है हमको टीचर्स की भर्ती में ले लिया और 7/8/56 से मैं सर्विस में लगा। तो सन 59-60 तक मैं जो है टीचर रहा। उसके बाद में मैंने ये STC ट्रेनिंग की और उसके बाद में मैंने जो है 1996 तक मतलब 3rd ग्रेड टीचर रहा मैं। अच्छा, अब उसके बाद में उस समय मेरा वेतनमान जब फर्स्ट में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था उस समय 40 रुपये तनख्वाह थी। धीरे धीरे बढ़ते सन 91 के बाद में अच्छा पैसा बढ़ने लगा। पेंशन कितनी मिलती है? अब मेरे को 40,000 रुपये पेंशन मिलती है, जबकि मैं सर्विस में लगा था। दोस्तों, 40 रुपये नौकरी मिलती थी। ये एक ऐसी बात है कि
जब आप नौकरी लगे उस समय मूल वेतन था 40 रुपए 40 रुपए था। और अब आज पेंशन मिल रही है 40,000 रुपए। जीवन में इतना उतार चढ़ाव जो आपने देखा है। और अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका समाज में सतत जुड़ाव कब से रहा? मेरा समाज से जुड़ा हुआ सन 1985 से अच्छा। और 85 से आज तक समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और तो आपने ये किस किस पद पर? मैं जो है यहाँ पर देवगढ़ के हमारे प्रजापति अध्यक्ष थे मांगीलाल जी भंगोरिया, उनके टाइम से मैं कोषाध्यक्ष था। और नारायण लाल जी के समय में मैं मतलब जो ये उसमें महामंत्री के पद पर रहा था मैं। महामंत्री के पद पर थे। और हमारे मेला का काम नीम सीम से लगा करके ये जो सारा मेला मंदिर का जो उद्यापन तक और आज दिन तक जितना भी वो दरवाजा वगैरह बनाना है, जो भी काम करवाया वो सारा मेरी देख रेख में हुआ था। अच्छा, एक और आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जो अहम सवाल है और अहम चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बुजुर्ग आदमी हैं, जब आपने समाज में आना जाना चालू किया उस समय की पंच पंचायती, उस समय का न्याय, उस समय की जो बातें और आज के जो समाज में जो पंच पंचायती होती है उसमें कुछ फर्क लगा आपको? कैसा क्या? काफी अंतर पड़ गया। उस समय पंच पंचायती होती थी तो उसमें सबकी सुनाई करते थे, पहले उसका निचोड़ निकालते थे कि भाई गलती किसकी है और जो गलती करता था उसको सजा मिलती थी। आज किसी बात का निर्णय नहीं निकाला जाता है, केवल गुटबाजी से ये पंचायती होती है। और जिधर बहुमत होता है उधर मतलब जो है निर्णय कर दिया जाता है। गुटबाजी जो समाज में चल रही, गुटबाजी वाली पंचायती चल रही है। पंचायती चल रही है। आप उस समय पंचायती करते थे तो एक निष्पक्ष न्याय होता था, सच्चाई की तरफ रहते थे। उस समय निष्कर्ष निकाला जाता था उस बात का कि भाई तकलीफ क्या है इनको। दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठा करके और उनकी मतलब उनकी जिरे की जाती थी और उसका न्याय का निचोड़ निकाला जाता था। और जो जिसको सजा देनी थी, जो सजा के काबिल था, उसको सजा मिलती थी। बराबर। तो ये थे श्री तोलीराम जी बरार, जिन्होंने समाज से जुड़कर अभी तक 1985 से है ना सर? हाँ, 1985 से समाज से जुड़ा हुआ था। तो आज अभी तक लगभग 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल आप सतत समाज की सेवा दे रहे हैं और अब आपका स्वास्थ्य लगभग बराबर रहता नहीं है। अब भी नहीं रहता है। फिर भी मेरे को जो है गांव वाला ने किसी न किसी काम से जोड़ा हुआ है। एक हमारे मंदिर का काम है, वो मेरी देख रेख में चल रहा है। एक हमारे शमशान का काम है, वो उसके लकड़ी की व्यवस्था वगैरह है। ये सारा काम मेरे देख रेख में चलता है। तो मतलब अभी स्कूलों में है या किसी को कुछ सहयोग की जरूरत होती है तो भी हम यथाशक्ति हम सहयोग करते हैं। बढ़िया बात है, यथाशक्ति सहयोग भी करते हो और आप अपने हिसाब से उनको टैकल करने की कोशिश करते हो। हॉस्पिटल से, शिक्षा विभाग से, सभी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बराबर सतत जुड़े हुए हो। और हम भी ये कामना करते हैं कि आप हमारी समाज की अच्छी सेवा की और आप सेवा करें और न्यायोचित जो फैसले होते हैं उनमें आप भागीदार बने, ताकि हमारा समाज आगे चलकर अच्छी दिशा पकड़े, अच्छी राह पकड़े और आने वाली जो नई पीढ़ी है जिससे आप प्रेरणा मिले कि भाई ऐसे बुजुर्ग आदमी और जिन्होंने समाज की सतत सेवा की और कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं दोस्तों इस प्रकार मैं आपको मेवाड़ा प्रजापति समाज यूट्यूब चैनल में ऐसे बुजुर्ग आदमियों का परिचय और करवाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हमारे जो वीडियो है वो सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय श्री राधे माई।